प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज के वीडियो में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय गणित का पूरा पेपर हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों ये पेपर है NM01 कोड का। यदि आपके विद्यालय में इस कोड का पेपर आता है तो सेम यही प्रश्न पत्र आएगा। आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएं। अदरवाइज इसको एक मॉडल पेपर की तरह तैयार करें ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से हो सके। तो प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न इसमें लिए गए हैं ये प्रश्न NMS एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आने के बहुत चांस रहते हैं, तो आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें। एक एक प्रश्न का आंसर आप सभी को मिलेगा। तो बच्चों नोट दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो 1 होती है। दूसरा प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 बना दो, उसके बाद 4 0 रख दो। ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो। सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो जितने अंकों की पूछे उतनी बार 9 लिख दो। तो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 4 बार 9 यानी 9999 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, -11 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो -11 का योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 11 होगा। ठीक है, तो ऐसे भी 11 आप ले सकते हो या फिर आप प्लस आगे लगा भी सकते हो। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ पर इनको शब्दों में लिख लीजिएगा। 7019 लिखा है। का वाले प्रश्न में क्या लिखा है? 7019। और खा वाले में लिखा है 23,013। ठीक, 23,013 आप लिख लीजिएगा शब्दों में। 6 नंबर प्रश्न है, 0 और 6 के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। कह रहा है कि 0 और 6 के बीच, तो 0 और 6 के बीच में 1 आपका आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 और 5। ये पूर्णांक जो है 0 और 6 के बीच में आएंगे, तो आप इसको आंसर के रूप में लिख दीजिएगा। इसके बाद है बच्चों प्रश्न संख्या 7, 24 भाग 6 भागफल ज्ञात कीजिए। तो 24 को 6 से भाग करना है तो ये आपका हो जाएगा 6 चौक 24। इसका भागफल 4 आएगा। कितना आएगा? 4। इसको आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, 6 भाग 24 और 6 का पहाड़ा जो है 4 बार, 6 चौक 24 और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद लिख दीजिएगा भागफल बराबर 4। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, 5 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती में 1 हम लोग घटा देते हैं तो 5 - 1 बराबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 14 की अनुवर्ती संख्या लिखिए। तो अनुवर्ती के लिए 1 हम लोग जोड़ देते हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। इसके बाद बच्चों 10 नंबर प्रश्न है, +91 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो +91 है तो -91 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है, कोई 4 प्रश्न यहाँ से हल करने हैं। कोई भी 4 प्रश्न आपको यहाँ से करना है। लिखा है कि +4 की संख्या रेखा खींचिए। तो एक संख्या रेखा आप बनाइए ऐसे और इस प्रकार से यहाँ पर एक पॉइंट दीजिए, यहाँ पर 0 लिखिए, फिर आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4। ये चौथे स्थान पर आपको इस प्रकार से +4 नोट कर देना है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, निम्नांकित कथन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि 2889 + 0 बराबर कितना होगा? तो सेम उतना ही आ जाएगा, जोड़ने पर 2889 ही आएगा, सेम संख्या आ जाएगी। तीसरा नंबर प्रश्न है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। तो देखो 3 क्रमागत संख्याएं माननी है तो एक मानोगे x, दूसरी मानोगे x+1 और तीसरी मानोगे x+2। तो यहाँ पर कह रहा है कि
पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो x और x+2 इसको आप जोड़ देंगे तो x+2 बराबर 28। अब यहाँ पर इसका x का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो कैसे निकाल लेंगे भाई, x और x जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा भैया 2x और प्लस 2 आपका जो है बराबर की दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये घट जाएगा। 28 से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। तो 2 से इसको काट देंगे तो आपका हो जाएगा 13 दूना 26, 13 आएगा। तो x बराबर आएगा आपका 13, यानी पहली संख्या कितनी है, 13 है। तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी, 14, और तीसरी वाली कितनी हो जाएगी, 15। तो इस हिसाब से 13, 14, 15 संख्याएं होंगी। कितनी होंगी, 13 होगी, 14 होगी और 15 होगी। तो कह रहा है कि संख्याएं याद कीजिए, यही आपकी 13, 14, 15 हो जाएंगी। अब देखो पहली और तीसरी का योगफल 28 हो रहा है, तो इसका मतलब सही जवाब है 4 नंबर प्रश्न है। 3, 4, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। 3, 4 और 5 से बनने वाली सभी संख्याएं आपको लिखना है। तो पहले आप जो है 3 अंकों की संख्याएं बनानी है ना, तो आपको 3, 4, 5 ये एक संख्या हो जाएगी। फिर आप लिख दीजिएगा भाई 3 हम लिख लेते हैं, फिर 5 पहले ले आते हैं, फिर 4 लास्ट में ले जाते हैं। फिर आप लिख देंगे 5 पहले ले आइए यहाँ पे, फिर 3 ले जाइए यहाँ, फिर यहाँ पे 4। ऐसे करके आप संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, 3 अंकों की होनी चाहिए, अंकों का हेर फेर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, a गुणे b प्लस c को हल कीजिए। इसमें हल कुछ नहीं करना है, बस गुणा कर देना है। a का गुणा b से होगा तो a प्लस b a b हो जाएगा, प्लस a का b c से गुणा होगा तो प्लस a c हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, कोई भी 3 प्रश्न हल करने हैं। निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो देखो कैसे होगा। 19, 23, 25, 29 और फिर -29, -25, -23, -19 ऐसे आया है। तो सेम यही आपको करना है। देखो यहाँ से जो संख्याएं हैं इधर प्लस की दी गई हैं और इधर उल्टा माइनस की दी गई हैं, तो ऐसे ही आपको करना है। माइनस के 17 हो गए तो माइनस के 13 यहाँ पर भरे जाएंगे, और फिर माइनस के 11, माइनस के 7, तो केवल -13 आपको यहाँ पर भरना है और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, -47 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो निरपेक्ष मान में होता कुछ नहीं है, बस संख्या को निरपेक्ष मान यानी जो आपका निरपेक्ष मान दिया होता है इससे बाहर जब निकालेंगे तो ये प्लस की संख्या निकलती है। तो प्लस का 47 आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, प्लासी का जन्म 450 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वह कितने वर्षों तक जीवित रहे। तो यहाँ पर 450 से लेकर 348 तक जिए, तो 450 में से 348 आप घटा दीजिए, बस और कुछ नहीं है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 से 8 घटेगा 2, और 4 से 4 घटेगा 2, और 4 से 3 घटेगा 1, 122 साल जिए। ठीक, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 122। 4 नंबर प्रश्न है, -10 गुणे -10 गुणे -10 का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, 10 का गुणा 10 से, 10 का गुणा 10 से, तो ये हो जाएगा 1000। 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000। माइनस देखो यहाँ पर माइनस और प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस आएगा तो माइनस की संख्या आएगी 1000। इसके बाद 5वां प्रश्न है, लिखा है 11156 गुणे 625 -456 + 625। तो 625 दोनों में देखो है, ये एक संख्या इतनी एक है, ये वाली इतनी एक संख्या है। तो 625 कॉमन ले लेते हैं, तो 625 कॉमन, ब्रैकेट में आपका बचेगा 11, यानी 11156 और प्लस 456, सॉरी -456, यहाँ पे -456 लिख देंगे तो आपका बचेगा कितना, और उसको 625 से गुणा कर देंगे। तो 625 गुणे, अब देखो 6 से 6 घटाएंगे 0 बचेगा, 5 से 5 घटाएंगे 0 बचेगा, और 4 से यहाँ पर 5 से 5 घटा 0, यहाँ पर बचे देखो 1, 1 से 1 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 11 से 4 घटेगा बचेगा 7, और यहाँ पर जो है आपका बचेगा 10।
तो 10,700 बचेगा और 10,700 को 625 से गुणा कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य लिखिए। लिखा है पहला, 0 एक प्राकृतिक संख्या है, गलत कथन है। 2 एक सम संख्या नहीं है, तो 2 एक सम संख्या नहीं है, ये गलत है। -17 का विपरीत +17 हो जाएगा, सही कथन है। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये भी सही है। शून्य का विपरीत नहीं होता है, ये शून्य का विपरीत नहीं होता है, सही है। 7 नंबर दिया गया है, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, तो ये कथन जो है बच्चों सही दिया गया है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे तो सेम वही आएगा। 8 नंबर है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं, तो ये भी आपका कथन सही है, क्योंकि 101 से बड़ी संख्याएं हैं और क्रमागत हैं, तो ये कथन आपका दिया गया है 8 नंबर सही है। 9 नंबर दिया गया, 13 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या 14 होती है, ये भी सही है। अनुवर्ती संख्या 1 प्लस हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। 10 नंबर है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, तो ये भी सही है। यानी माइनस माइनस का अगर हम गुणा कर देंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, 2 ऋणात्मक संख्याएं प्लस की हो जाती हैं। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को तैयार कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।